White Coats on Adventure, a small dig into life of ours, Day 2 of Port Blair। कल हम लोग क्वारंटाइन थे तो हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो आज हम निकल रहे हैं घूमने के लिए। हम दोनों फुल रेडी हो चुके हैं और मैंने आप लोगों को जैसे बोला था कि मैं मॉर्निंग में आप लोगों को यहाँ का गैलरी दिखाऊंगी, तो लेट्स सी। रेडी है, हम लोग निकल रहे हैं आज रॉस आइलैंड के लिए। तो हम लोग ने सबसे पहले उठ के सुबह सुबह स्कूटी बुक किया है। हमने नहीं किया, हमारे पतियों ने किया, बट ठीक है। हम लोग अभी निकल रहे हैं, ये लोग भी रेडी है। चलो तो हम लोगों की सवारी आ चुकी है और पीछे वालों को भी हेलमेट पहनना कंपलसरी है। रॉस आइलैंड जाने से पहले डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज के यहाँ ऑफिस में आए, जहाँ पे हम लोगों को कल के लिए हैवलॉक आइलैंड जाने के लिए आज इंक्वायरी करना था कि जेटी कब जाती है, क्योंकि फ़िलहाल सिर्फ गवर्नमेंट जेटी चल रही है और प्राइवेट बंद थी। ये ब्रिटिश टाइम का वॉच टावर है। राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाने के रास्ते में ही सेलुलर जेल आता है, बट हमने पहले रॉस आइलैंड जाने का ही तय किया। हम लोग रॉस आइलैंड के लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने एक जन से जेटी अपना बोट बुक करा लिया है। 370 रुपीज़ पर पर्सन है। ये है टिकट काउंटर, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड भी दिखाना पड़ता है। हमारा फर्स्ट बोट राइड, हम रॉस आइलैंड जा रहे हैं।
करते हैं वो लोग, आपको पूरा रॉस आइलैंड के बारे में बता भी देगा, गाइड भी कर देगा और आपको जो है इसको दिखा भी देगा घुमा के। ठीक है, वॉकिंग करना होगा तो बहुत लॉन्ग टाइम रहेगा और बहुत हिली लैंड है, आप चल नहीं पाओगे। कहाँ से मिलेगा गाड़ी? गाड़ी यहीं पे मिल जाएगा। और कोर्ट का नाम याद रखिए, ब्लू डॉल्फिन रहेगा आपका। ठीक है, ब्लू डॉल्फिन। एक ही घंटे का ट्रिप है, 11:15 को वापस आना है क्योंकि ये फिक्स टाइमिंग रहता है, 1 आवर ही देते हैं वो लोग रॉस आइलैंड। और यहाँ पे आप गाड़ी भी ले सकते हैं 80 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। हवा आप देख रहे होंगे बहुत तेज चल रही है। और या फिर आप वॉकिंग भी कर सकते हो, बट बोट में सिर्फ 1 आवर दिया, तो अब देखते हैं हम लोग आगे क्या करते हैं। मोदी जी ने चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र कर दिया है। पहले इसको रॉस आइलैंड बुलाते थे, बट अब नेताजी सुभाष चंद्र नाम है। कितना आराम से बैठे हैं, कोई जाली नहीं है, कुछ नहीं है। ब्रिटिश टाइम का कैपिटल था ये। ये ब्रिटिश टाइम का फर्स्ट शॉप। अरे स्टैचू लगे ना, डियर देख रहे हो? हाँ डियर, एकदम वो लोग खड़े ही। ये ब्रिटिश के टाइम का क्लब था, सबऑर्डिनेट्स क्लब। अच्छा, इस आइलैंड पे डियर बहुत है यार। ये क्या है? चर्च था, 1840 का चर्च। बांग्लो था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा खंडर हो गया। ये कहाँ से था पटरी? यहाँ से था पावर? ये पावर हाउस है, यहाँ से पावर आता है पूरे रॉस आइलैंड को। यहाँ से स्टार्ट होके एंड तक बैरेक्स बने हुए हैं जहाँ पे सोल्जर्स रहते थे।
यहाँ तक ये लास्ट बैरिक्स है जहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर रहते थे। ये इस आइलैंड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, रॉस आइलैंड का हाईएस्ट पॉइंट और सी से 200 फीट हाइट पे है। आप लोग को सीरियसली देखना चाहिए, पानी इतना क्लियर है, नीचे तक का पूरा क्लियरली दिख रहा है। तो हवा और आवाज से तो समझ में आ ही रहा होगा कितना तेज हवा चल रहा है और पानी भी कितना सही है। पहले रास्ता वहां तक जाता था, लेकिन सुनामी आने के बाद वो रास्ता टूट गया तो उन लोगों ने यहाँ पे बैरियर्स लगा दिए। बट अभी भी आप देख सकते हो पत्थर की लाइनिंग ऐसी है कि आप वहाँ से चल के जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन अलाउड नहीं है। तो अभी हम लोग ऐसे निकल रहे हैं। वापसी गाड़ी में जा रहे हैं। ये ब्रिटिश के टाइम का पावर हाउस है। आपको ऐसी बहुत सारी खंडर वाली जगह मिलेंगी यहाँ पे जो ब्रिटिश के टाइम से बनाए हुए हैं उन्होंने। मुझे लगता है कभी धरती खत्म हुई, सब इंसान खत्म हुए तो शायद हमारे भी घरों पे यही हाल होगा। ब्रिटिश टाइम पे स्विमिंग पूल बनाया गया था और इस समय यहाँ पे आपको बाउंड्री दिख रहा होगा, लेकिन उस टाइम पे हाई टाइड में डायरेक्ट ही पानी अपने आप भर जाता था और ये बहुत पॉपुलर था उस वक्त। अभी फ़िलहाल तो काफ़ी गंदा है। ये देखने पे कैमरा शायद इतना जस्टिस नहीं कर रहा होगा, बट ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने के लिए। और ऐसे ना बहुत सारी जगह आपको यहाँ पे रॉस आइलैंड में मिलेगा। हमने तो गाड़ी किया था, एक्चुअली गाड़ी करना सबसे ज़्यादा सेफ होगा क्योंकि काफ़ी ऊपर तक जाना पड़ता है और इट्स लाइक ऊपर एकदम फ्लैट है जाने के लिए, तो बहुत थक जाओगे और काफ़ी दूर तक जाना है। तो अगर आपको सब कुछ घूमना है और 1 आवर में आपको वापस भी आना है क्योंकि आपकी बोट वहाँ पे 1 आवर ही आपको देती है, तो आप गाड़ी ले लोगे 80 रुपीज़ पर है, 40 मिनट्स लगेगा और फिर इसके बाद आप लोकल भी घूम सकते हो, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हारे पीछे आ रहा है ये? मेरे पीछे बहुत सारे जानवर आते हैं और रूबिनो भी बाप रे। ये बैग खोल रहे हैं ना, इसको लग रहा होगा कुछ खाने के लिए होगा। अंदर आप देख सकते हो बारिश का मौसम है तो इसलिए अभी बहुत सारा पानी भरा हुआ है। यहाँ पे देखो ना कितने सारे हिरन बैठे हैं।
ब्रिटिश के टाइम की बेकरी है। ऑलमोस्ट सब कुछ टूट ही गया, अभी तो कुछ बचा नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो अभी हम बोट की तरफ जा रहे हैं अपने। तो we are heading out from the Ross Island. अब हम लोग रोज आइलैंड से निकल चुके हैं। तो अब हम लोग पेट पूजा करने जा रहे हैं। हमने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो यहाँ पे एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, लाइट हाउस रेस्टोरेंट, जो नज़दीक में ही है। तो अगर आप भी यहाँ आ रहे हैं तो आप वहाँ ज़रूर जाइएगा। तो हम भी जा रहे हैं, देखते हैं क्या है वहाँ खाने के लिए। बड़े बड़े लाइव है। इसी को मैंने देखा था। ये लॉबस्टर है, स्नैपर फिश है, टाइगर प्रॉन है, स्क्विड भी है। सब कुछ फ्रेश बनता है, ये लोग फ्रेश ही बना के रखते हैं और फ्रेश ही आपको सर्व करते हैं। तो डेफिनेटली अगर टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, तो हम टेस्ट करते हैं। क्या भयंकर कलर है। वहाँ तो नहीं है ऐसा कलर, पकने के बाद ऐसा होता है। वहाँ पे उसको बांधा है। और ये है प्रॉन्स बिरयानी, ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। मेरे फ्रेंड्स वेजिटेरियन थे तो उन्होंने पनीर की सब्जी, वेज बिरयानी बनाया और ये भी बहुत टेस्टी था। गाइस, एक्चुअली हम लोग रॉस आइलैंड घूमने के बाद लंच करके एक्वेरियम जाने के बाद अपने रूम पे आ गए थे, क्योंकि रूम नियर बाई था। तो अब हम लोग सो लिए, फ्रेश हो गए और अब हम जा रहे हैं सेल्यूलर जेल के लिए। दोपहर के टाइम यहाँ पे बहुत धूप था, इसलिए हम लोग ज़्यादा बाहर घूमे नहीं दोपहर को। ऑलरेडी टैन हो गए इसके लिए। और तो नाउ अब हम जा रहे हैं सेल्यूलर जेल के लिए, लाइट शो और सेल्यूलर जेल देखने के लिए। तो लेट्स गो। एक ही कोठरी में काट सके। तो रात हो गई है, इसलिए वीडियो क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे है। बट यहाँ पे आप लोग जो लाइट शो के लिए आ रहे हैं सेल्यूलर जेल के, उसके लिए आपको ऑनलाइन ही बुकिंग करनी है। ऑनलाइन ही होगा उसका, यहाँ पे टिकट्स नहीं मिलते हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन करना होता है। तो अभी हम कर रहे हैं, तो हमें 6:40 का शो मिलने वाला है। कोविड की वजह से साउंड एंड लाइट शो का टिकट्स ऑनलाइन कर दिया है और सेल्यूलर जेल घूमने का टाइमिंग सिर्फ 4 बजे तक का ही था। तो हमने सेल्यूलर जेल घूमा तो नहीं, लेकिन हमने साउंड एंड लाइट शो का फुल ऑन एंजॉय किया और वो मस्ट वॉच है अगर आप अंडमान आ रहे हैं तो। पोर्ट ब्लेयर में हमारा और एक दिन है, लास्ट डे पे हम उस दिन सेल्यूलर जेल घूमने आएंगे। सेल्यूलर जेल के अंदर लाइट एंड साउंड शो का सिटिंग एरिया है और यहाँ फोटोज और वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है। और फिर हम गए डिनर करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई। तो आप लोगों को अगर मेरा ये शॉर्ट एंड सिंपल अंडमान का रॉस आइलैंड का टूर पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ यार गाइस। और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि अंडमान की और भी वीडियोस बहुत सारे बाकी हैं। और अपना ख्याल रखो, वैक्सीनेशन ज़रूर करा लो। बाय बाय।